हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो 100 क्वेश्चन की पीवाई की सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 पर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को जाकर आप देखें, इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। ए डाई हुज फेसेस आर मार्क 1 2 3 इन रेड, मतलब देखिए एक डाइस बनाया गया है, डाइस जिसको कहते हैं, ऐसे बनाया गया है, ठीक है। उसमें नंबर दिए गए 1 से लेकर 6 तक नंबर बनाए गए हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो जो 1 और 2 और 3 है वो क्या है, रेड है। क्या है, रेड है, लाल कलर के हैं। और 4 5 6 जो किस कलर के हैं, वो ग्रीन कलर के। बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो हम लोग लिख लेते हैं जो सैम्पल स्पेस इसका होगा वो क्या बनेगा। वो सैम्पल स्पेस का बनेगा 1 2 3 4 और 5 और कितना बनेगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग को एक चीज़ मिल जाएगी, नंबर ऑफ जो सैम्पल स्पेस है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इन ग्रीन, मतलब इतनी समझ में आ गई। इज टॉस्ड, टॉस किया जाता है। लेट ए बी द इवेंट नंबर ऑप्टेंड इज इवन। कह रहा है जो ए है वो क्या है, वो इवन है। तो इवन इसमें से क्या क्या है, 2 है, 4 है और 6। उसके बाद क्या करें, एंड बी द इवेंट नंबर ऑप्टेंड इज रेड। जो रेड है, बी जो हमारा इवेंट है वो क्या दिया रहा है, क्या दे रहा है, रेड है। तो रेड के लिए क्या था, 1 2 3 था, 1 2 3 था। बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब आगे देखते हैं, फाइंड इफ ए एंड बी आर इवन, मतलब इफ़ ए बी आर इंडिपेंडेंट। इसको करना है, बताना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए एक बात आपको मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वी, अगर ये आपस में इक्वल आते हैं तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर इक्वल नहीं आते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करेंगे, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। अब हमको पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी देखेंगे तो ए हमारा ये है, बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 2 है। क्या है, सिर्फ 2 है। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ओनली 2 है। अगर इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर देखेंगे तो मतलब ओनली 1 वैल्यू है, तो 1 बाई टोटल सैंपल स्पेस से कर देंगे। तो हमारी ये वैल्यू आ गई, ये पहली पॉइंट ये वैल्यू आ गई। दूसरा हमको पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी अगर ऑफ ए निकालेंगे, ध्यान दीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालेंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या, देखिए ए की 2 4 6 है, तो 3/6 हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 है, 3/6 कर देंगे तो ये भी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/6 लिखेंगे, कट करके 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको भी 3/6 लिखेंगे, कट करके क्या लिखेंगे, 1/2 लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पुट करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/6 आ गई, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/2 है इंटू 1/2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1/6 1/4 नॉट इक्वल टू 1/4, मतलब 1/6 1/4 के नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है सभी को। यही इसको कंफर्म करना था, इसकी वैल्यू बताना था, ठीक है। तो अब इसके आगे आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए, मैं यहाँ पे पॉइंट बना के लिखिएगा ताकि नंबर आपको अच्छा मिले। ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। क्या लिखेंगे, नॉट इंडिपेंडेंट। क्या लिखेंगे आप, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। मतलब कि ए एंड बी आर नॉट डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं, आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इतनी चीज़ें सबको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आपको फ्री के अच्छे नंबर मिल जाएंगे, 2 या 3 नंबर आपको यहाँ से गेन कर लेंगे। इस तरीके की चीज़ें आप याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप ढेर सारा प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, ठीक है।